नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीत में। साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा से रिलेटेड एक और वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगा और आज की ये हमारी वीडियो होने वाली है उपसर्ग पर आधारित। पिछली वीडियो में हमने शब्दों की विषय में आपको बतलाया था और आज हम आपको बताने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, उपसर्ग को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहा जाता है साथियों। और उपसर्ग जो होते हैं, उप और सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर के बन गया है आपका उपसर्ग। जहां पर उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, रचना करना। ठीक ठीक है। तो यानी कि उपसर्ग की आपको मैं एक परिभाषा के तौर पर समझाऊं तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल दें या फिर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। सीधी सी बात है, किसी शब्द के आगे लगने से ये जो होते हैं उस शब्द को पूरी तरह से बदल देते हैं या फिर क्या करते हैं, एक नया शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें अंत, तो यदि हम अंत के आगे उपसर्ग लगा दें अति, तो नया शब्द हो जाएगा अत्यंत। ठीक। यदि हम उपकार के आगे लगा दें पर, तो परोपकार का मतलब हो गया परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, तो नया शब्द बन गया। ठीक। अब ये तो थी केवल मात्र उपकार या परोपकार से रिलेटेड, यानी कि आपके उपसर्ग की परिभाषा। यदि हम बात करें उपसर्ग के प्रकार की, तो साथियों उपसर्ग जो है आपको हिंदी भाषा के आधार पर, लेकिन हिंदी भाषा से भी पहले आती है आपकी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के आधार पर और एक उर्दू भाषा का जो चलन हमारी भाषा में सम्मिलित होता है, तो संस्कृत भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर और आपका उर्दू भाषा के आधार पर कितने कितने प्रकार के हैं, यह मैं आपको बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। संस्कृत भाषा के आधार पर 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। हिंदी भाषा के आधार पर आपको 10 प्रकार के उपसर्ग जानने के लिए मिलने वाले हैं और उर्दू भाषा के आधार पर आपको 19 प्रकार के उपसर्ग जानने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, अब आप देखिए बोर्ड पर संस्कृत भाषा के आधार पर उपसर्ग। यदि आप संस्कृत भाषा के आधार पर उपसर्ग देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, अत, उत, उप, दुर, दुस, नि, नि, निर, परा, परि, प्र और प्रति। इन सभी के आगे इनके जो है जुड़ने से क्या अर्थ निकलने लगता है वह भी बतलाया गया है। जैसे अति अगर हम किसी भी शब्द के आगे लगा दें, जैसे बलवान है आपका, क्या है, बलवान है, और हमने इसके आगे अति लगा दिया, तो उससे क्या होगा, इसका जो है बदलाव ये होगा, अति बलवान हो गया, यानी कि और भी अधिक, यानी इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, अति बलवान हो गया। ठीक। जैसे अभी लगा दें हम किसी शब्द में अभिमान, तो मान और अभी, मान से ऊपर बढ़ करके जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो वो हो जाता है अभिमान। तो साथियों, ये थे संस्कृत भाषा के आधार पर 22 प्रकार के उपसर्ग। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के आधार पर 22 उपसर्गों के विषय में। तो ये है अन, अध, उन, औ, दु, नी, बिन, भर, कु और सु। ठीक है साथियों, तो ये है आपके हिंदी के आधार पर उपसर्ग। अब हम बात करते हैं उर्दू उपसर्ग की, यानी कि जो उर्दू में 19 उपसर्ग हैं उनके विषय में हम जानेंगे। जैसे अल, एन, कम, खुश, गैर,
दर, ना, फिल, व, बद, बर, बा, बिल, बिला, बे, ला, सर, हम, हर। जैसे अगर हम बात करें अदब के आगे हमने अगर वे जोड़ दिया तो क्या हो गया? बे अदब, जिसको अदब ना करना था बिना अदब के। बे ईमान, बे इज्जत। तो बे का मतलब क्या हो रहा है? बिना, बिना इज्जत के। ठीक। बिला, बिला वजह। ठीक। तो ये क्या है? उर्दू के उपसर्ग है जो आपको बोर्ड पर अभी दिखाई देंगे। साथियों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए ये छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा। और ये उपसर्गों पर आधारित काफी प्रश्न आपसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अपनी प्रिपरेशन और अच्छा करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।